सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबके पास सादर जय जिनेंद्र। कान खोल के रखिए, आंखें भी खोल के रखिएगा। आज दृश्य दिखा रहे हैं कुछ जिसके बारे में 4 दिन बाद भी पूरे देश को मालूम नहीं है। असम के मुख्यमंत्री आवाज देते रहे हैं, लेकिन राजकीय अतिथि दीमापुर में चतुर्मास किया, नागालैंड के अंदर सो सकते हैं। और फिर अब असम में गुवाहाटी तक दिगंबर संत बहुत याद करते हैं बिहार, यहां तक कर चुके हैं, गुरुवर भी कर चुके हैं और शिष्य भी। आचार्य प्रमुख सागर 13 पिच्छी के साथ जोरहाट से डिब्रूगढ़ 29 तारीख की बात है, मोक्ष कल्याण के बाद के अगले दिन की। प्रवेश था जोरहाट में 20 किलोमीटर पहले में। बहुत अच्छा, कहते हैं वहां जैनों की गिनती कम है, पर अजैन वहां पर दोनों तरफ हाथ जोड़ के कतार लगाए रखे थे। पर एक पत्रकार, नाम को बदनाम करने के लिए पत्रकार मत कहो, कोई छिछोरिया कह दे सही रहेगा। 29 तारीख के वो प्रवेश के दृश्य उसने अपनी फेसबुक पोस्ट पर डाल दिए और सवाल लिख दिया कि क्या नग्न साधुओं को यहां आना है? हमारी संस्कृति कहती है। वैसे आपको बता दें, वहीं पर है कामाख्या मंदिर, जानते हो आप? हिंदू समाज का एक बहुत बड़ा मंदिर है जहां पे नागा साधु हर समय जाते रहते हैं। यानी उसने एक प्रकार से, इस समय टीवी पे डिबेट चल रही है ऐसे वहां पर खूब कि क्यों वर्जित करें, क्यों नहीं करें, और उस समय जैन समाज के लोग वहां पर लगे हुए हैं। राजकीय अतिथि घोषित किया हुआ है मुख्यमंत्री जी ने आचार्य श्री प्रमुख सागर जी संघ के लिए, और उनके लिए कहते हैं हर समय 5-10 गाड़ियां, हर समय पुलिस की व्यवस्था रहती है। उन्हें डिब्रूगढ़ जाना था, उन्होंने कहा कि हमने पूरी व्यवस्था कर दी आपकी, आप मत चिंता करिए। कारण क्या था? अगले दिन वह फेसबुक वाला 4-5 लोगों पर पहुंच गए थे। मुख्यमंत्री ने तुरंत कार्रवाई करके 7 को गिरफ्तार भी कर लिया था। आखिर दिगंबर संतों पर इस तरह की अवधारणा वालों को क्यों उचित कार्रवाई होगी? कहते तभी इलाज होगा। लेकिन आचार्य श्री को उन्होंने कहा कि आप पूरे आसाम में जाइए, हमारा यह सौभाग्य होगा। पर आचार्य नहीं, अब मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे कलकत्ता पहुंचना है और इस तरह के कार्यक्रम में अब नहीं। उन्होंने पैरों को दूसरी तरफ मोड़ लिया, वह डिब्रूगढ़ की तरफ नहीं गए। हमने इस बारे में सीधा बात करी। जब उनके नमन भाई हैं, उनसे हमने कहा भैया स्पीकर पे ऑन करना आचार्य जी के, क्योंकि पूरे देश को चिंता होती है कि कहीं कोई ऐसी घटना तो नहीं हो गई। आप पूरी तरह स्वस्थ हैं, कोई समाज संघ में कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे अजय ने जहाँ पे चरणों को पकारते हैं वहाँ ऐसी बात कैसे हुई असम के अंदर? तो हमने सीधा बात की आचार्य श्री प्रमुख सागर जी से, इस बारे में चर्चा करी। उन्होंने क्या कहा आपको सुना देते हैं, चित्र तो आप देख ही रहे हैं। पर यह ध्यान रखिएगा, अगर दिगंबर संतों के बारे में कहीं ऐसी बात होती है, पूरे समाज को एक होकर बात करनी होगी। चाहे वह कन्याकुमारी से कश्मीर की बात हो, चाहे गुजरात से लेकर असम की बात हो, कहीं भी दिगंबर संत उसी तरीके से इसी रूप में जा सकते हैं, विहार कर सकते हैं। नागा साधु भी हैं और ये भी हैं, सभी पूजनीय वंदनीय। सुनिए जरा। आसाम में जब प्रवेश हुआ था मेरा, तो आसाम हेमंत बिस्व शर्मा की सरकार है, उन्होंने हमको स्टेट गेस्ट, चीफ गेस्ट यहाँ का बनाया था। 13 साधु हमारे सब साथ में थे जी, और बंगाल से ही उन्होंने हमको स्टेट गेस्ट के रूप में स्वीकार करके बहुत अच्छा वेलकम किया। मजिस्ट्रेट वगैरह सभी लोग लेके आए थे जी, तो ये भ्रमण कर रहे थे। तो 29 तारीख को मेरा जोरहाट में प्रवेश था जी, और बहुत अच्छे से प्रवेश हुआ। मतलब जब मैं 1.5 गांव से जोरहाट जा रहा था तो पूरे रास्ते में इधर उधर सब अदर समाज के लोग हाथ जोड़कर उन्होंने स्वागत सम्मान किया, मैंने आशीर्वाद देकर निकले। हाँ, और जोरहाट जब हमारा दोपहर में प्रवेश हुआ तो कोई एक पत्रकार, हाँ, मतलब जैसे होते ना ओले छोले पत्रकार हो जाते कभी हाँ, कभी, तो उसने फेसबुक पे फोटो डाल दिया कि ये ऐसे नग्न साधु यहाँ आए हैं, हाँ, ये हमारी जोरहाट की संस्कृति नहीं है, हाँ, तो इनका हमको यहाँ प्रवेश नहीं आना चाहिए इनको। अच्छा, तो उसने ऐसा डाला जब वहां पर फेसबुक में, जी, तो कोई और तो समर्थन कर नहीं रहा था, हाँ, कोई ने कोई आवाज नहीं उठाई उसके बारे में। जी, तो वो अगले दिन सुबह 4-5 लोगों को 10 लोगों को लेके हाँ, डीसी के वहां पे पुलिस विभाग में जाने लगा। हाँ, तो हम तो स्टेट गेस्ट थे, तो हेमंत बिस्व शर्मा ने ट्वीट कर दिया जी, कि जैन साधु बहुत साधना वाले होते हैं, पवित्र होते हैं, इनकी भावनाएं उत्कृष्ट होती हैं, जी, तो इनके ऊपर कोई ने भी आंच अगर उठाई, कोई ने भी कोई अपशब्द बोले तो उसको अरेस्ट करेंगे और देशद्रोह का उस पर केस लगाएंगे। अच्छा, ये तो मुख्यमंत्री ने कह दिया। हाँ, हमारे स्टेट गेस्ट पे आप ऐसा वो कर रहे हो। जी, तो 7 लोगों को उठाकर उन्होंने बंद कर दिया। अच्छा, फिर अगले दिन सुबह हमारे पास सभी लोग आए और आकर उन्होंने कहा कि महाराज साहब, आपको मतलब आसाम सरकार ने पूरी जगह जाने के लिए कहा है, आप कहीं भी जा सकते हो, हाँ, आपके लिए कोई रोक टोक नहीं है।
और आप सब जगह जा सकते हो, सरकार आपके साथ है और सब डीसी एसपी डीएसपी सब साथ में थे, यहाँ जी। तक कि आरपीएफ पुलिस फोर्स भी सब साथ में चल रही है हमारी, हाँ। है ना। तो जी। सब अच्छा चल रहा है। हाँ। बाकी का अब कलकत्ता मुझे पहुंचना था जी। और मेरे पास इतना टाइम नहीं है, हाँ। तो कलकत्ता की ओर मेरा बिहार अभी चल ही रहा है और पूरा पुलिस फोर्स साथ में है और सारी समाज साथ में है, सब बहुत अच्छा चल रहा है। और बोलो तो मेरे पास आई भी नहीं, एक भी व्यक्ति मेरे तक पहुंचा ही नहीं, वो बस उनमें से कोई नहीं फोर्सेस आया को था? डाल। कोई नहीं, मेरे पास तो कहीं कोई आ ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास तो इतना बाहर में ही फोर्स वगैरह रहती है, तो हमारे पास मिलने के लिए आदमी को बहुत सोचना पड़ता है। जी। तो मतलब इतनी बोलो तो फोर्स मेरे आज भी पास है हमारे पास? आज भी मेरे पुलिस पास है। पुलिस अभी की पूरी सुरक्षा मिल रही है हमें? आज कम से कम 15 गाड़ी पुलिस की थी 15 गाड़ी थी आज और जब? अच्छा। हाँ, और 50 से 100 आदमी थे पुलिस के, और मतलब मजिस्ट्रेट एसपी सब साथ में चल रहे थे। वो वीडियो भेजता हूँ मैं आपको, जी। और जो हेमंत जी ने भी स्टेट जो दिया है ट्वीट, वो भी भेजता हूँ। जी। और अभी यहाँ पर रोज टीवीओं पे डिबेट चल रही है। अच्छा। हाँ, यहाँ पर मेरे ललित जैन हैं, कपूर जी हैं, यहाँ पर मेरे हाँ, मनोज जी हैं, विजयनगर के ललित जी हैं, ये तो डिबेट क्या उनसे चल भी रही है मैं महाराज आपकी जी? बात करवाऊंगा। हाँ। तो उनकी डिबेट रोज चल रही है टीवी पे कि नग्न साधु क्यों नहीं आना चाहिए अच्छा। पूर्वोत्तर में नग्न साधु क्यों नहीं। यहाँ पे कांजीरंगा, यहाँ पे वो एक जगह है कामाख्या, कामाख्या तो है, वहां पे टेम्पल है भी, वहाँ जा। हाँ तो वहां पे भी नग्न साधु आते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल आते हैं। तो इन लोगों ने उसका भी निषेध किया, तो हिंदू समाज भी इनके खिलाफ में ही है कि आप हमारे को ऐसा कैसे कर सकते हो। हाँ। तो सब अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अच्छा हूँ। और हाँ, कल अमित शाह जी पहुंच रहे हैं हमारे डोंगरगढ़ के चंद्रगिरी पर। आचार्य श्री की जब समाधि हुई थी, बस कल है का दिन खास, जहां पर होंगे अमित शाह जी के साथ सभी संतों के साथ भूमि पूजन होगा। 4.5 एकड़ में 54 फीट ऊंचा स्मारक बन रहा है। खास बात में आचार्य श्री की होलोग्राम स्टैचू भी लगेगी यहाँ पर। कुछ वैसे चित्र आप देख रहे हैं, चित्रांकन वाले यहाँ पर खबर के साथ। साथ में एक थिएटर भी है। आचार्य श्री का चित्रण होगा जन्म से दीक्षा तक, और फिर आचार्य से पद से समाधि तक का। बहुत कुछ है। अरे 100 रुपये का सिक्का भी जारी हो रहा है कल। 35 ग्राम का वजन होगा उसका। किसी दिगंबर संत पर पहली बार इस तरह का सिक्का सरकार द्वारा जारी हो रहा है। बहुत कुछ है कल खास यहाँ पर आने के लिए। जो बनेगा, उनके समाधि स्थल को एक मंदिर के रूप को पेश किया जाएगा, मंदिर के रूपनुमा बन जाएगा। और एक खास बात और, 108 चरण युगल बन रहे हैं उनके, बन गए हैं। हर का वजन अष्ट धातु के सारे, यानी पहली बार अष्ट धातु के चरण युगल, और वह भी 100 किलो वजन के। क्या होगा उनका, आपने सोचा कभी? सारे नहीं, जहाँ जहाँ मंदिरों की डिमांड आएगी, जहाँ जहाँ कहेंगे, वहाँ वहाँ ये चरण युगल 100 किलो के अष्टधातु के आचार्य ऋषि के भेजे जाएंगे। यानी 108 मंदिरों में उनके चरण युगल की स्थापना भी होगी। कल का दिन है खास, सुबह करेंगे इस बारे में आपसे कुछ खास बात। कल हाँ, तपस्वी सम्राट फफोती वाले सन्मति सागर जी का अवतरण दिवस था। और पता है, वही थे जिन्होंने दीक्षा के बाद से लेकर समाधि तक 49 साल अन्न का त्याग कर दिया था। गजब के थे। अब उनके कल इस अवतरण दिवस पर आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी ने भी एक प्रयास किया। फल आदि का पहले त्याग कर रखा है उन्होंने, मीठे का त्याग कर रखा है। उन्होंने कल कह दिया, आज से मैं गेहूं का भी इनकी स्मृति में मैं त्याग कर रहा हूं। ऐसे ही अवसर आते हैं जब किसी भावना भाते हुए किसी संत के करते करते उस पद पर चलने लगते हैं। तप की पराकाष्ठा को छूते हुए उन्होंने भी सिंह व्रत किया था और आपने भी किया था। ऐसे गजब में आगे बढ़ते जाते हैं प्रसन्न सागर जी। कुछ हाँ, इन्होंने कुछ बात भी करी। कुछ दिन पहले की बात है, मंदिर में जा रहे थे, इधर उधर इधर उधर उधर इधर इधर, बस फोटो ही फोटो, फोटो ही फोटो ही। कोई साधु आए, अपनी 10 फोटो लगा जाए। तो बहुत दिमाग घूम गया, इन्होंने मेरी कोई फोटो कहीं नहीं लगानी। और मंदिरों में मूर्तियां, तीर्थंकर प्रतिमाएं पूजनीय वंदनीय है, उनको रखो, फोटो रखते क्यों? जो संत आए अपनी फोटो लगा दी। तो कहते हैं फिर उसके बाद कहाँ कहाँ फोटो मिलती हैं, इतनी अविनय होती है, निरादर होता है, क्यों इस तरीके से बैनर और फोटो में लग जाते हो, बोले जाते हो? उन्होंने कहा, मंदिरों के अंदर फोटो का कोई काम नहीं। सुनेंगे आप? जरा सुन लीजिए, काम की बात हो अंदर रखिएगा, अमल में लाइएगा, लगे ठीक। सुने जरा। मंदिरों में मूर्ति कम, गुरुओं की फोटो ज्यादा लगी है। बेदी के पास देखो, यहाँ देखो, वहां देखो, दुनिया भर के मंदिरों में
जिसको तुम भगवान मानते हो, गुरु मान के पूजते हो, उसकी 50 फोटो लगाने से कोई मतलब नहीं है। एक नई बीमारी होगी, महाराज जी फोटो लगाओ, और मैं फोटो लगाने का विरोधी आदमी हूं। क्यों? मैं चित्र की नहीं, चरित्र की पूजा करवाना चाहता हूं। अभी जब मैं मंदिर आ रहा तब बड़े बड़े आचार्यों के फोटो पीछे कचड़ में पड़ी है बाबू। ये अपने को नई फोटो लगाने का, नई बीमारी नहीं पालने का, ये कोई फोटो मंदिर में नहीं लगेगी, है ना? उल्टे पुल्टे काम बिल्कुल नहीं करने का अपने को। जहां देखो सबसे ज्यादा आज की तारीख में अपमान हो रहा है, बैनर्स का, फोटोओं का लोग लगा देते हैं, जाने के बाद उसी बैनर को जहां जंगल जाते हैं वहां पर उल्टा करके टांग देते हैं। महाराज जी यहाँ उल्टे रंगे, वहीं पर शुद्धि करें बाथरूम में। जहां देखो सबसे ज्यादा अभिनय हो रहा है तो बैनर्स के माध्यम से या फिर तस्वीरों, जो साधु आते अपनी फोटो लगाते चले जाते हैं, और जहां वो निकले दूसरा साधु आए, उनकी फोटो निकाली, अपनी फोटो चुप। फोटोओं से हम पूजने वाले, फोटो हमारी पहचान नहीं है। हमारी पहचान चरित्र है, हमारी पहचान त्याग है, हमारी पहचान भगवान की भक्ति है। इसके अलावा फोटो में दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना। मोती सिंह भोमिया जी का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर, गुलाबी नगरी की बात कर रहे हैं आप। ये 2 फरवरी को यहाँ पर ये नई वेदियों पर प्रतिमाओं की जो पद्मासन है, इनकी प्रतिष्ठा हुई थी। देख रहे हैं, जौहरी बाजार का ये दिगंबर जैन चौबीसी का मंदिर एकमात्र मंदिर ऐसा है कि राह में चलते चलते आप एक साथ चौबीसी के दर्शन कर सकते हैं। यानी ऐसे मंदिर बहुत हैं, चौबीसी हैं, बहुत है, सैकड़ों मंदिर होंगे, पर यह जौहरी बाजार एकमात्र ऐसा मंदिर है कि जहाँ पर आप राह चल रहे हैं, अंदर नहीं आ पा रहे हैं, बाहर से ही आप चौबीसी के दर्शन कर सकते हैं। अनोखे रूप में यह पद्मासन विराजमान भी नई वीडियो पर दृश्य देख रहे हैं आप। फिर मिलेंगे आपसे कल सुबह, करेंगे गुरुवर की बात, आचार्य श्री की बात, जो अंदर है चैनल महालक्ष्मी के। कल कुछ निकालेंगे आपके पास, क्योंकि अब तक के 3100 एपिसोडों में हमने लगभग 358 एपिसोडों में उनका नाम लिया था, और 48 ऐसे एपिसोड थे जो हमने उन्हीं को समर्पित किए थे। कल करेंगे सुबह बात ऐसे पावन दिन में उनके समाधि दिवस के प्रथम अवसर पर। सादर जय जय।